नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याथी माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पुष्टि मार्ग के आकर्षण ग्रंथ के 31वें अध्याय का शीर्षक है तामस प्रकरण की मुख्य श्री कृष्ण लीलाओं के रहस्य संकेत। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 28 अध्यायों 5 से 11 और 15 से 35 तक के समुच्चय को श्री महाप्रभु जी ने तामस प्रकरण कहा, क्योंकि इसमें तामस भक्तों के निरोध का वर्णन है। 10वां स्कंद निरोध लीला ही है। ब्रज भक्त तामस भक्त हैं, उनमें ज्ञान आदि साधन नहीं, वो बिल्कुल मूढ़ जैसे हैं, लौकिक में कुछ समझते नहीं है। ऐसे तामस भक्तों के हृदयों में प्रभु के प्रति स्नेह का सहज होता है, उन पर बाहर का कोई असर नहीं होता। सात्विक भक्तों में ज्ञान की प्रधानता होने से उनके भाव में फेरफार हो जाता है और वो तर्क वितर्क के चक्कर में पड़ जाते हैं। इस प्रकार का फेरफार तामस भक्तों में नहीं होता। इनका भाव तो सरल, शुद्ध, सहज होता है। उनकी निरोध स्थिति एकदम हो जाती है, क्योंकि उनके लक्ष्य में प्रभु के सिवा और कोई प्रीति का विषय होता ही नहीं। ऐसे भक्तों के निरोध में यदि कोई अंतराय या अंतराल बाधा भी आती है तो वो प्रभु कृपा से दूर हो जाती है। ब्रजवासी तामस भक्त थे, उनमें प्रभु के प्रति ऐसा स्नेह था कि उन्हें प्रभु के अतिरिक्त अन्य किसी धर्म को न स्वीकार किया और न ही स्वीकार करने की इच्छा की। उनका धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रभु ही है, वो वस्तुतः निर्गुण ही है। अतः इन भक्तों के निरोध के लिए जो लीलाएं हुई भगवान द्वारा वो निर्गुण लीलाएं ही हैं। द्वारका की लीलाएं सात्विक प्रकरण है। सात्विक भक्तों का ध्यान ज्ञान की ओर विशेष होता है और वो विधि आदि में रुचि रखते हैं, उनमें स्नेह नहीं होता। मथुरा की लीलाएं राजस प्रकरण है। राजस भक्तों का चित्त अलौकिक कर्मों की ओर आकृष्ट तो होता है, किंतु वो लौकिक में आसक्त होते हैं। अतः उनके चित्त में विक्षेप अधिक होता है, स्थिरता नहीं होती। सात्विक और राजस भक्तों को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, अतः उनकी निरोध सिद्धि पूर्ण रूपेण नहीं हो सकती। तामस प्रकरण ही पुष्टि मार्ग का मूल आधार है और मार्गदर्शक है। इसलिए इस प्रकरण की प्रमुख श्री कृष्ण लीलाओं के रहस्य संकेत जानना पुष्टि भक्तों के लिए परम आवश्यक है। इसी भावना के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण का इस ग्रंथ में समावेश आवश्यक समझा गया है। तामस प्रकरण के प्रमाण अवांतर प्रकरण के अध्याय 5 से 11 और मैं क्रमशः नंद महोत्सव, पूतना वध, शकटासुर और तृणाव्रत वध, बाल लीलाएं, भगवान को रस्सी से बांधना, यमलार्जुन का मोक्ष और धर्मी स्वरूप भगवान का वर्णन है। और ये क्रमशः भगवान के षड ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य का और फिर धर्मी का वर्णन है। श्री महाप्रभु जी ने भी श्री सुबोधि जी में आप श्री भागवत पर की गई टीका में यही संकेत दिया। अन्यत्रापि गत कृष्ण उत्सवान कुरुते खिलान अत ऐश्वर्य भावोत्र प्रथमे विनिरूपितः पूतनामारणं वीर्य यशस्तु शकटादिनुत् शकटं तामसं प्रोक्तं तृणावर्तस्तु राजसः लालनं पुत्रभावेन सात्विकं मोहनं तथा श्रीस्तु लीलानामयुक्ता ज्ञानं बन्धबोधनं यमलार्जुनयोर्मुक्ति वैराग्यं भगवान् परः सप्ताध्यायास्तु यत्रैव तत्रैव बुध्यताम क्रमः। पूतनावध, पूतना का अर्थ श्री वल्लभ ने अविद्या किया है। अविद्या पूतना नष्ट गंध मात्रा अवशेषता। जीव के संसार का मूल अविद्या है।
अविद्या के कारण ही जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। उसे ये ज्ञान नहीं रहता कि वो प्रभु का अंश है, अतः संसार के राग आसक्ति में बंध जाता है। जीव का संसार छूटे, वो भगवान में आसक्त हो, इसी के लिए निरोध है। निरोध में मुख्य बाधा ही अविद्या है। जीव अविद्या से ही तो अपना कल्पित संसार बना लेता है, उसके जाल में फंस जाता है। विद्या और अविद्या दोनों ही हरि की शक्तियां ही हैं, जो माया से सृजित हैं और जीवों के लिए ही हैं, जड़ जगत और अंतर्यामी के लिए नहीं है। इसलिए जीव दुखी होता है, संसार का उद्भव कर लेता है। अतः इस अविद्या रूप पूतना का सबसे पहला संहार करना आवश्यक है, तभी जीव का संसार दूर होगा। तभी भक्त को प्रभु संबंध में अंतराय नहीं रहेगा। पूतना को घोरा अर्थात संसार रूपी धगधगाती होली में डाल देने वाली, काले कर्म वाली भयानक खेचरी अर्थात शून्य में फिरने वाली संसार शून्य है, उसका अस्तित्व नहीं, उस ओर खींच कर ले जाती है। और अतिवाम चेष्टिता अर्थात औंधे कृत्यों में डाल देने वाली, भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाली, बंधन में डाल देने वाली है, ऐसा कहा। पूतना की मधुर मुस्कान, कटाक्षपूर्ण चितवन से जब उसने सुंदरी का रूप धारण कर लिया, व्रज गोपों का चित्त उसमें आसक्त हो गया और उसके हाथ में कमल देख गोपियों ने उसे लक्ष्मी ही मान लिया और रोहिणी यशोदा ने उसे भद्र महिला मानकर घर के भीतर आने दिया। पूतना को पुर ग्राम और ब्रज के बालकों का नाश करने वाली बाल घातिनी कहा, अर्थात अविद्या, सात्विक, राजस, तामस तीनों प्रकार के भक्तों को जाल में लपेटने वाली है। पूतना निर्गुण कृष्ण का कुछ न बिगाड़ सकी। तात्पर्य यही है कि जीव जब तक सत रज तम तीनों गुणों से परे हो, निर्गुण नहीं बनेगा, तब तक अविद्या का संहार नहीं होगा। भक्त निर्गुण भक्ति के द्वारा निर्गुण रूप बन स्वयं को बंधन में डालने वाली अविद्या को जीते, प्रभु कृपा से ही अविद्या दूर होगी। ये रहस्य स्वयं श्री कृष्ण द्वारा किए पूतना वध से प्रकट होता है। भक्त के निरोध के लिए पंच पर्वा अविद्या, देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति की निवृत्ति सर्वप्रथम आवश्यक है। शंकटासुर तृणावृत संहार, प्रपंच विस्मृति पूर्वक भगवान में आसक्ति रूप निरोध तीन प्रकार का है, वाणी, काया और मन का। पूतनावध से वाणी का निरोध हुआ क्योंकि अविद्या का नाश हुआ। अब शकटासुर और तृणावर्त वध से क्रमशः काया और मन का निरोध हुआ। यशोदा मेहमानों के सम्मान आदि लौकिक कार्यों में आसक्त हो गईं और स्वयं के क्षुधातुर बालक प्रभु कृष्ण का ध्यान न रहा। लौकिक में खींचने वाली दृष्टि को प्रभुरत बनाने के लिए कायिक निरोध आवश्यक है। तृणावर्त के वध से मन का निरोध हुआ। मन जीव को अंधा बना देता है, जिससे वो किसी वस्तु को देख नहीं सकता। जिस तरह तृणावर्त ने धूल और अंधकार से आकाश को भर दिया और किसी को कोई वस्तु नहीं दिखाई दी। इस रज और तम को रजोगुण तमोगुण समझो। रजोगुण तमोगुण चित्त को चलित करते रहते हैं। इन दोनों अंतराय के हटने पर ही चित्त सात्विक बन जाएगा। रजोगुण तमोगुण के निग्रह बिना जीवन अपने स्वरूप को देख सकेगा और न आनंदमय ब्रह्म को ही। प्रभु प्राप्ति हेतु भक्त को अपने मन का निरोध करना चाहिए। काया से प्रभु की सेवा, वाणी से भगवत गुणगान और मन से प्रभु का चिंतन हो। तृणावर्त और शकटासुर वध से भगवान का यश सर्वत्र फैला। नन्हे बालक के ऐसे पराक्रम से विस्मित हो सभी श्री कृष्ण की कीर्ति गाने लगे। अतः इन लीलाओं में भगवान के यश धर्म का वर्णन है। गर्गाचार्य द्वारा नामकरण और श्री कृष्ण मृतिका मिट्टी भक्षण। श्री गर्गाचार्य जी ने श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार किया। भक्त भगवान को उनके नाम से ही तो पहचानेगा और उसी से विशिष्ट लीलाधारी भगवान को जान पाएगा। नाम रखने का अधिकार गुरु का है, इसलिए ब्रह्म की अमुक स्वरूप से पहचान कराने वाला भी गुरु ही है। गुरु ने जिस नाम से भगवान को बताया, उसी नाम से स्मरण से भगवान का स्वरूप समझ में आवेगा। इसलिए पुष्टि मार्ग में गुरु द्वारा दीक्षा अपेक्षित है। गुरु बिना परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। भगवान ने मिट्टी खाई। श्री कृष्ण माया से जब कुछ भी लीला करते हैं तो जीव उस लीला से मुग्ध हो भगवान के स्वरूप को नहीं समझ पाता।
यशोदा जैसी ब्रह्म दृष्टि वाली भी भूल में पड़ गई और श्री कृष्ण के खुले मुख में देखने लगी। मुख में विश्व के दर्शन हुए। तब ब्रह्म का महात्म्य ज्ञान हुआ और ब्रह्म विषयक भ्रम दूर हुआ। तभी यशोदा ने कृष्ण को स्नेह से अपनी गोद में लिया। तो जीव को ब्रह्म का महात्म्य ज्ञान हुए पीछे ही भगवान के प्रति निरूपदी निस्सीम स्नेह होता है। इसी का नाम भक्ति है। महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सर्वतोधिक सुदृढ़ स्नेही भक्ति। भक्ति होने पर जीव भगवान के साथ अधिक संबंध वाला हो जाता है। बिना महात्म्य ज्ञान के जीव ब्रह्म को पहचानने में गोता खाएगा। अतः ब्रह्म के महात्म्य ज्ञान की जरूरत है। ये जताने के लिए ही श्री कृष्ण ने मृतिका भक्षण लीला की। श्री कृष्ण का रस्सी से बंधना श्री यशोदा उज्जवल गुणयुक्त कीर्तिमती भक्ति का एक रूप है। आनंदात्मक श्री कृष्ण उसके प्रकट हुए थे। जब भक्ति से भगवान को प्राप्त किया है तो फिर कर्म और ज्ञान आदि साधन नहीं रहते। उस समय दधि रूप भक्ति में से रस रूपी नवनीत मंथन द्वारा मिलता रहे, इसी में भक्ति अपनी कृतार्थता समझती है। भक्ति में से रस और प्रेम मिलते हुए भक्ति का निशाना आनंद रूप भगवान की तरफ ही होता है। इसलिए यशोदा दधि बिलोना बंद कर बालक श्री कृष्ण को स्तनपान कराती हैं, किंतु चूल्हे के ऊपर रखे दूध का उफान देख स्तन्य पान कराना बंद कर दूध की ओर दौड़ती हैं। अर्थात जब प्रेम भक्ति का प्रवाह भगवान की तरफ हो, उस समय कर्म विधि आदि की ओर ध्यान जाना भगवान के प्रति प्रेम में अंतराय लाता है। भगवान यशोदा की स्थिति देख उसके भाव रूप दधि की मतनी फोड़ डालते हैं और यशोदा के चित्त का विक्षेप देख उसके लोभ रूपी दधि के पात्र को फोड़ देते हैं। अपने भाव का पात्र फूट गया। ऐसा स्थिति में भगवान की लीला न समझने वाला भक्त क्रोध युक्त हो जाए, ऐसी संभावना है। अतः यशोदा भगवान को बंधन में डालने का प्रयत्न करती हैं, किंतु भक्त कितना ही साधन करे, भगवान उसके बंधन में बंधते नहीं। जब भक्त को अपने दोष की स्फूर्ति हो तब भगवान उसके ऊपर अनुग्रह कर बंध जाते हैं। अतः जब यशोदा दीन और विवल बन जाती हैं, भगवान बन जाते हैं। भक्त का दैन्य और प्रेम उन्हें बांध देता है। भगवान की लीला बहुउद्देशीय होती है। अन्य भक्तों का अपने में निरोध करवाने हेतु ही आप बंधे। उखल से बंधे भगवान यमलार्जुन वृक्षों के बीच में से होकर निकलते हैं और उखल टेढ़ा होने से पेड़ उखड़ दो देवता प्रकट हो जाते हैं। यमलार्जुन का उद्धार। कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव ही शापवश यमलार्जुन वृक्ष बने थे। नलकूबर को रूप का मद था और मणिग्रीव को लक्ष्मी का। विभिन्न प्रकार के मद जीव को संसार में नीचे गिराने वाले हैं, जिनमें रूप और लक्ष्मी का मद अत्यंत निंदनीय है। जब तक वे दोनों मद रहेंगे, जीव पर अज्ञान छाया रहेगा। दोनों ने मद से अंधे हो प्रभु भक्त नारद जी का अपराध किया। नलकूबर के उद्धार से भगवान ने अपना वैराग्य धर्म प्रकट किया। मनुष्य अपनी इच्छा से वैराग्य की साधना करे, वो वैराग्य अधिक टिकेगा नहीं। सच्चा वैराग्य तो भगवान स्वयं जीव पर कृपा कर उसे कराते हैं। सच्चा वैराग्य वही है कि सच्चे रूप में संसार फीका लगे, हृदय से संसार के प्रति अरुचि हो। ये प्रभु कृपा से ही संभव है। भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव जैसे रूप धन के मद में छके व्यक्तियों पर भी कृपा कर उनका उद्धार किया और उन्हें वैराग्य फल दिया। इस प्रकार इस लीला में भगवान ने वैराग्य धर्म का निर्देशन कराया। तामस प्रकरण के प्रमेय अवांतर प्रकरण की अध्याय 15 से 21 तक की लीलाएं इस प्रकार हैं। धेनुकासुर वध, काली दमन, दावाग्नि, प्रलंबासुर वध और दावाग्नि पान। इन लीलाओं के रहस्य समझने से पूर्व ये जान लेना आवश्यक है कि अविद्या पंच परवा है, अर्थात अविद्या रूपी पक्षी के 5 पंख हैं। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास, स्वरूप विस्मृति। पूतना रूप अविद्या का तो वध हो गया, किंतु अविद्या का बल ये 5 पंख हैं, जिनका ऐसा प्रहार होता है कि ये विरक्त और सन्यासी तक को भी संसार के गर्त में डाल देते हैं। 60,000 वर्ष तक तपस्या करने वाले विश्वामित्र मुनि मेनका अप्सरा पर मोहित हो गए। अतः अविद्या को मूल से नाश करने हेतु उसके 5 पंखों को छेदना होगा, तब अविद्या का बल पूर्ण रूपेण समाप्त होगा। निरोध के मार्ग में अविद्या रूपी एक बड़ी पर्वतमाला है, जिसके ये 5 अध्यास मिथ्या आरोप शिखर हैं।
प्रभु प्राप्ति लक्ष्य वाले व्यक्ति को इस पर्वतमाला और इनके इन 5 शिखरों को भी पहचानना होगा। इनके निराकरण पर ही निरोध का अंतराय दूर होगा। धेनुकासुर वध। धेनुकासुर ही देहाध्यास है। देहाध्यास का अर्थ है देह में मिथ्या अभिमान करना, उसमें आत्मबुद्धि कर अहंता ममता करना और इस प्रकार अपने पराये की भेद बुद्धि पैदा होना और अपने स्वार्थवश दूसरों को पीड़ा पहुंचाना, उनका शोषण करना। धेनुको देहाध्यास रूप इति तत्खंडनेन वृहस्थानाम सदोष एव दूरीकृत। धेनुकासुर ताड़ के वन में अपना अधिकार जमाए हुए था। ताड़ के फल मादक होते हैं, उनके खाने वाले को नशा हो जाता है, मद हो जाता है। इसलिए धेनुकासुर को सब गधा का, जो कि अधम से अधम पशु है, देहाध्यास से उत्पन्न हुआ आसुरी भाव भी मैं मेरा निपट अधम है। अतः भगवान में निरोध प्राप्ति हेतु देहाध्यास रूप दोष, ये शरीर ही मैं हूं और ये मेरा है का सर्वथा निराकरण अपेक्षित है। कालीय दमन। ये लीला इंद्रियाध्यास की निवृत्ति का उपाय बताती है। श्री कृष्ण ने कालीय का वध नहीं किया, अपितु उसका बल जो विष है, जो कि उसके सहस्त्र फणों में है, उन्हीं फणों का मर्दन कर कालीय के विष को दूर किया। इंद्रियों के अध्यास से मनुष्य न करने योग्य काम कर डालता है, अनीति के रास्ते पर चलता है, पर स्त्रियों पर कुदृष्टि डालता है, नेत्र न देखने योग्य पदार्थ देखता है, जीभ न खाने योग्य पदार्थों का सेवन करती है, मद्यपान आदि कुव्यसनों में आसक्त कर देती है, नासिका न सूंघने योग्य पदार्थों की ओर आकर्षित कर देती है, हाथ पैर न करने योग्य कर्म कर डालते हैं और निराधार निर्बलों की सहायता करने के बदले उन्हें पीड़ा पहुंचा देते हैं, कान व्यर्थ की गपशप आदि के श्रवण में रस लेते हैं, आदि आदि। कालिया नाग इसी प्रकार का इंद्रियाध्यास था। सर्प डसकर व्यक्ति को मरण तुल्य दशा में कर देता है। इंद्रिया रूपी सर्प भी मनुष्य को की आत्मबुद्धि को मरण तुल्य कर देती हैं, जीव को अपना भान भुला देती हैं और उसे अंधा बना देती हैं और कार्य के परिणाम की ओर उसकी दृष्टि जाती ही नहीं। इंद्रियाध्यास असंख्य रूपों से जीव को बाधा करता है और केवल युवकों को ही नहीं, मृत्यु के घर पर खड़े मनुष्य भी उस पर भी कुप्रभाव डाल देता है। अतः इंद्रियों को विषयासक्ति की ओर से भगवान की ओर मोड़ देना है, इनका विनियोग प्रभु सेवा में करना है, फिर ये मनुष्य के यथार्थ कल्याण का साधक बन जाएंगी। इनके विष का स्वतः ही मर्दन हो जाएगा। इंद्रियों के बलात्कार पूर्वक दमन की आवश्यकता नहीं, केवल प्रभु और उनके मार्गांतरीकरण की अपेक्षा है। भगवान के गुणों का श्रवण कानों के रास्ते भीतर जा हृदय में रहे पापों को भस्म कर देता है। कीर्तन हृदय का मैल कचरा बाहर निकाल देता है। हृदय रूपी भूमि के पवित्र होने पर भगवत स्मरण द्वारा भगवान के गुणों की छाप व्यक्ति पर पड़ती है। निरंतर ये प्रक्रिया चलते रहने पर चित्त शुद्धि होते ही भगवान हृदय में विराज जाते हैं। तो भगवत आसक्ति इंद्रियों पर ही आधारित है। निरोध सिद्धि के लिए इंद्रियाध्यास की निवृत्ति भी परम आवश्यक है। कालिय को भगवान ने नहीं मारा, युक्ति से उसे नाथा और उसका विष दूर किया। इसी प्रकार भक्त भी इंद्रियों के ऊपर बलात्कार न करे, युक्ति से उन्हें जीते। यही कालिय दमन लीला का रहस्य है। दावाग्नि पान। ये लीला प्राणाध्यास की निवृत्ति की सूचना देती है। चौथा प्रलंबासुर वध। प्रलंबासुर अंत्यकरणाध्यास है। प्रलंब अर्थात बहुत लंबा, बहुत विस्तार वाला, अधिक समय तक चलने वाला। देहाध्यास और इंद्रियाध्यास दोषों की तुलना में अंत्यकरणाध्यास का दोष दूर किया जाना बहुत कठिन है। इस प्रकार के आसुरी भाव वाला प्रलंबासुर है। ये दोष भी निरोध और मुक्ति में अंतराय रूप है। ठेठ मुक्ति की दशा तक इस दोष की निवृत्ति दुष्कर है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों को भी ये दोष युक्त कर देता है, ये दोष च्युत कर देता है। भक्ति मार्ग में महान अनर्थ करने वाला ये दोष है। अतः भगवान ने बलदेव जी द्वारा प्रलंबासुर का वध करवाया। श्री वल्लभाचार्य जी श्री सुबोधिनी जी में आज्ञा करते हैं, एवं अंतःकरण दोष परिरतस्तेश्चानुमोदितो दैवैश्च। इस प्रकार अंत्यकरण के दोष का परित्याग किया और उन गोप और देवों से भी उनका अनुमोदन करवाया। पांचवा दावाग्नि पान। दूसरी बार दावाग्नि स्वरूप विस्मृति है।
जीव अज्ञान से भूल जाता है कि वो स्वयं हरि का अंश है। उसे वहां यहाँ दावाग्नि का, जैसे अग्नि तमाम वस्तुओं का नाश कर देती है, वैसे ही स्वरूप की स्मृति भी जीव का नाश कर देती है। अतः उसे उसे अधः पतन की ओर ले जाती है। जब तक जीव को अपने स्वरूप का बोध न हो, उसे जीव स्वरूप क्यों प्राप्त हुआ, ये अनुभव न हो, और अपने मूल स्वरूप की प्राप्ति हेतु अब उसका क्या कर्तव्य है, इस बात का ज्ञान न हो, तब तक भक्ति का अंतराय दूर नहीं होगा। अतः स्वरूप विस्मृति प्रतिबंधक है। ज्ञान में प्रतिबंधक स्वरूप विस्मृति की किस प्रकार निवृत्ति करनी, श्री कृष्ण ने दावाग्नि पान लीला से बताया। श्री सुबोधिनी जी में दी हुई श्री वल्लभ की कारिका को देखिए। अज्ञानात्मा ही आत्मदोषा दावाग्नि तत् निवारणम षोडशे प्रोचते सम्यक निरोधा सेत्स्यते ततः। दावाग्नि अर्थात अज्ञान रूप आत्मदोष, उसका निवारण 16वें अध्याय में कहा, कारण कि उसमें उससे निरोध की बराबर सिद्धि हो सकेगी। इस प्रकार अविद्या के पांचों अवयवों का जुदा जुदा रीति से निरूपण कर उसकी निवृत्ति बताई। अविद्या के 5 अंगों की निवृत्ति होते ही अविद्या संपूर्ण रूप से दूर हो जाती है और विद्या का उदय सहज हो जाता है। जीव की निरोध सिद्धि में विद्या की ही उपयोगिता है। विद्या भी पंच पर्वा होती है। विद्या के 5 पर्व इस प्रकार हैं: वैराग्य, सांख्य, योग, तप और श्री कृष्ण भक्ति। विद्या से जीव भगवान का साक्षात्कार करके उन्हें प्राप्त कर लेता है, उनमें प्रविष्ट हो जाता है। पंच पर्वा विद्या की प्राप्ति कर लेने के बाद की स्थिति में जीव को मुक्त जीव कहा जाता है। सनकादि जीवन मुक्त ही थे। वत्सासुर बकासुर वध, श्री गोकुल से श्री वृंदावन में निवास के लिए पीछे भगवान ने वत्सासुर और बकासुर का वध किया। वृंदावन का अर्थ है भक्ति का स्थान। वत्सासुर दुष्ट भाव और एवं बकासुर दंभ का प्रतीक है। दंभ की 2 चोंचें लोभ और अंधरत यानी झूठ है। भक्ति स्थान में रहते हुए भक्ति सिवा अन्य विचार आना ही नहीं चाहिए। भक्तिमय जीवन में यदि आसुर भाव और दंभ आवेगा तो भक्ति आगे न बढ़ सकेगी। भक्ति में विकास हेतु इन दोनों भावों का दूर किया जाना आवश्यक है। वत्सासुर बकासुर के वध की लीला में यही रहस्य है। न लोभ हो न झूठ हो। तामस प्रकरण के साधन अवान्तर प्रकरण में 22 से 28वें अध्याय में ये लीलाएं हैं। चीरहरण लीला, यज्ञ पत्नियों पर कृपा, इंद्र यज्ञ निवारण, गोवर्धन धारण और श्री कृष्ण का अभिषेक तथा नंद जी को वरुण लोक से छुड़ाकर लाना आदि लीलाएं। इस अवान्तर प्रकरण में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ही साधन रूप बन ब्रज भक्तों पर कृपा की है। चीरहरण लीला, इस लीला का रहस्य पूर्ण समर्पण की भावना लाना है। निरावरण रसमय भगवान के सामने निरावरण भाव से ही जाने की आवश्यकता है, तभी समर्पण की पूर्णता मानी जाएगी, अन्यथा समर्पण अपूर्ण है। गोपियां श्री यमुना जी में नग्न स्नान कर शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन कर रही थी। उन्हें यह भी शिक्षा दी कि नग्न स्नान करना वर्जित है। प्रसादी वस्तु में दिव्यता ब्रह्मता आ जाती है, यह भी बताया। यज्ञ पत्नियों पर कृपा, इस लीला से भक्ति रहित कर्म कांड की निरर्थकता और भक्ति में व्यवहार की सार्थकता बताई। कर्म कांड में लगे वेदज्ञ ब्राह्मण भगवान कृष्ण के स्वरूप को न जान सके और उन्हें बाद में पश्चाताप ही हाथ लगा। यज्ञ पत्नियों ने भक्ति में व्यवहार किया और अविलंब प्रेम से भोजन सामग्री ले श्री कृष्ण के पास पहुंची और अपना जीवन सार्थक किया। इंद्र यज्ञ निवारण और गोवर्धन धारण, इन लीलाओं द्वारा भगवान ने ब्रज भक्तों को अन्याश्रय से बचाया, अन्नकूट का महत्व दिखाया, श्री गिरिराज जी के भगवत स्वरूप का प्रतिपादन किया और सर्वश्रेष्ठ पुष्टि भक्त रूप में श्री गिरिराज और के गौरव को दिखाया तथा इंद्र के अहंकार को दूर किया। इंद्र स्वयं को सर्वेश्वर मान बैठा था, जबकि वो परब्रह्म श्री कृष्ण के अधीन है। इस प्रकार श्री कृष्ण की सर्वोपरि सत्ता का भी रहस्य उद्घाटित हुआ। इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक किया। इंद्र द्वारा करवाई गई मूसलाधार वर्षा को भी भगवान श्री कृष्ण ने अन्नकूट आरोगने में जल की सेवा माना और यह भी दिखाया कि भगवान दोषों को नहीं देखते और राई भर सेवा की भी महान सेवा के रूप में स्वीकार लेते हैं। जड़ चेतन सब में श्री कृष्ण का अंश है, ऐसा अनुभव कराने के हेतु ही श्री ये गोवर्धन लीला रची गई। इंद्रियां ज्ञान भक्ति की ओर बढ़ने वाली लगती हैं तो वासना बाधक बनकर आ खड़ी होती है। इंद्रियों की वासना वर्षा के समय सत्व गुण का आश्रय लो,
भगवद आश्रय करो, सदग्रंथों का सेवन करो, तो वासना से लड़ने की शक्ति आएगी। नंद जी को वरुण लोक से छुड़ाना, इस लीला द्वारा भगवान ने बताया कि रात्रि की आसुरी वेला में स्नान नहीं करना चाहिए। नंद जी आसुर बेला में श्री यमुना जी में स्नान करने चले गए। परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वरुण जी का सेवक उन्हें पकड़कर वरुण लोक में ले गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कृपा कर नंद जी को छुड़ाकर लाए। इस लीला ने श्री कृष्ण के महात्म्य के भी दर्शन कराए। वरुण देव ने भी श्री कृष्ण को देवादिदेव मान उनकी पूजा की, जिसे नंद जी ने प्रत्यक्ष देखा और बाद में उन्होंने गोपों से भी ये चर्चा की। तामस प्रकरण का फल अवान्तर प्रकरण। इस अवान्तर प्रकरण की लीलाओं का सविस्तृत विवेचन पिछले प्रकरण 30 में पहले ही हो चुका है, अतः उसकी पुनरावृत्ति अवांछनीय है। पाठक चाहे तो पुनः वहां पढ़ सकते हैं। इस प्रकार पाठकों ने देखा कि श्री वल्लभाचार्य चरण ने अपनी स्वरचित श्री सुबोधिनी जी टीका में किस प्रकार श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण लीलाओं के गूढ़ रहस्यों को प्रकट किया है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक श्री वल्लभ बिना इन रहस्यों से अनभिज्ञता ही रहती। इसीलिए पुष्टि मार्ग में इस बात पर भी बल दिया गया है कि श्रीमद् भागवत श्रवण ऐसे वक्ता से ही करो जो श्री सुबोधिनी जी का भी ज्ञाता हो। तभी श्री कृष्ण लीलाओं के रहस्य हाथ लगेंगे और श्रीमद् भागवत यथार्थ और सही रूप में समझ में आएगी। ये है पुष्टि मार्ग का एक और आकर्षण। जय श्री कृष्णा। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पुष्टि मार्ग के आकर्षण नंदलाल न्याती माहेश्वरी जी द्वारा रचा गया ग्रंथ नित्य लीलास पूज्यपाद गोस्वामी श्री 1008 श्री रणछोड़ाचार्य जी महाराज श्री को समर्पित है। गोस्वामी कल्याण राय जी और गोस्वामी श्री गोपाल लाल जी महाराज द्वारा अनुमोदित और शुभ कामनाओं से पुष्ट यह ग्रंथ पुष्टि भक्त माता श्रीमती शकुंतला देवी व्यास जी की प्रेरणा से आप तक पहुंचाने का लाभ मैं अशोक व्यास ले रहा हूं। जय श्री कृष्ण।